नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान धनुर्धर शूरवीर एकलव्य की जीवन कथा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी गुरु और एक आदर्श शिष्य की बात आती है तो हमेशा ही एकलव्य को याद किया जाता है। एकलव्य महाभारत के महान चरित्रों में से एक है। महाभारत के इस पात्र का जन्म एक भील जाति के राजा हिरण्यधनु के घर हुआ था। एकलव्य की माँ का नाम रानी सुलेखा था। एकलव्य के पिता हिरण्यधनु श्रृंगवेर राज्य के भील कबीले के राजा थे। एकलव्य का मूल नाम अभिधुमन था। भील एक धनुधारी और सूरवीर जाति होती है, इसीलिए वो बचपन से ही धनुष बाण चलाने में काफ़ी माहिर भी थे। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एकलव्य धनुर्विद्या में उच्च अभ्यास पाना चाहते थे, इसीलिए एक दिन द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, जो कौरव और पांडव के भी गुरु थे। एकलव्य उनके पास बहुत निष्ठा और विश्वास लेकर जाते हैं, लेकिन छोटे कुल के होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया। उसके बाद एकलव्य ने भी ठान लिया कि वह धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखेंगे, इसलिए वह एक वन में आश्रम बनाकर रहने लगते हैं और वहीं पर एक पेड़ के नीचे गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को बिठाकर उन्हीं के सामने प्रत्येक दिन धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। इसी दौरान एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आखेट के लिए जाते हैं। बीच रास्ते में एक कुत्ता वन में भटक जाता है और भटकते भटकते जाकर वह एकलव्य के आश्रम तक पहुंच जाता है। उस समय एकलव्य एकाग्रचित्त होकर अपने धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन कुत्ते के भौंकने की आवाज़ से एकलव्य के अभ्यास में बाधा आ रही थी। तब एकलव्य ने अपने कौशल से कुत्ते के मुंह में इस तरह बाण चलाए कि कुत्ते को जरा से भी आहत नहीं पहुंची और उसका मुंह भी बंद हो गया। उसके बाद कुत्ता भी असहाय होकर वापस द्रोणाचार्य के पास चला गया। वहाँ पर द्रोणाचार्य और पांडव कुत्ते की इस हालत को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें जानने की तीव्र इच्छा हुई कि आखिर किस धनुर्धर ने इतने कुशल तरीके से कुत्ते के मुंह में तीर चलाया है। उस धनुर्धर को खोजते खोजते हुए एकलव्य के पास पहुंच गए। एकलव्य को एक निष्ठा से धनुर्विद्या का अभ्यास करते देख द्रोणाचार्य को उनके गुरु के बारे में जानने की इच्छा हुई। तब एकलव्य द्रोणाचार्य की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि यही इनके गुरु हैं। द्रोणाचार्य को उस समय की याद आ जाती है जब उन्होंने एकलव्य को अपना शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया था। एकलव्य की एक निष्ठा और कुशाग्र धनुर्विद्या का कौशल देख द्रोणाचार्य को आशंका हुआ कि कहीं वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को महान धनुर्धर बनने का जो वचन दिया था वह झूठ साबित हो जाएगा। इसलिए वे गुरु दक्षिणा की मांग करते हैं। एकलव्य गुरु दक्षिणा में अपनी प्राण देने की बात करते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य उनसे अंगूठा मांग लेते हैं और एकलव्य तत्क्षण बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर द्रोणाचार्य के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। उसके बाद एकलव्य अपने मध्यमा और तर्जनी अंगुली के सहयोग से धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगते हैं। फिर द्रोणाचार्य आशीर्वाद देते हैं कि अंगूठा ना होने के बाद भी सदियों तक उन्हें एक महान धनुधारी के रूप में लोग जानेंगे। जब कोई गुरु और सच्चे शिष्य दक्षिणा की बात कहेगा तो तुम्हारी कथा हर एक मनुष्य के मुख पर होगी। इसके बाद एकलव्य अपने राज्य श्रृंगवेर आ गए। एकलव्य के युवा होने पर उनका विवाह भील कन्या सुनीता से हुआ। सुनीता के गर्भ से एकलव्य को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम केतुमान रखा गया। एकलव्य अपने पिता की मृत्यु के बाद श्रृंगवेर का शासक बन गए। अमात्य परिषद की मंत्रा से उन्होंने अपने राज्य का बहुत ही अच्छे से संचालन किया। साथ ही राज्य की सीमाओं का विस्तार करने के लिए भीलों की एक सशक्त सेना की गठन भी किया। एकलव्य की मृत्यु के बाद एकलव्य के पुत्र केतुमान ने वहाँ का राज्य काल संभाला और बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन किया। बात करें कि एकलव्य की मृत्यु की, तो महाभारत की कथाओं के अनुसार एकलव्य ने राजा बनने के बाद जरासंध के साथ दिया था। मथुरा के खिलाफ आक्रमण में उन्होंने अकेले ही बहादुरी से यादव वंश के हजारों सैनिकों को मार गिराया था। इस युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण रणभूमि में उतरे तो उन्हें पता चला कि 4 अंगुलियों से धनुष बाण चलाने वाला एकलव्य ही है। इसी युद्ध में भगवान कृष्ण के हाथों एकलव्य को वीरगति प्राप्त होती है। इस तरह इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि इस तरह एकलव्य एक भील जाति के एक श्रेष्ठ राजा के साथ साथ एक महान और एक निष्ठ धनुर्धर थे, जो अपने गुरु दक्षिणा के लिए आज भी जाने जाते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।